नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। लीड कोड क्वेश्चन नंबर 167 इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है टू सम पार्ट 2 इनपुट अरे इज सॉर्टेड। क्वेश्चन बेसिकली आपका अरेज एंड टू पॉइंटर्स कैटेगरी का है। पूछा जा चुका है ओरेकल में, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट में। शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं जिसका नाम था टू सम नॉट सॉर्टेड इनपुट। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन इसी का फॉलोअप क्वेश्चन है। इस बार इनपुट सॉर्टेड है तो हमें ये देखना है कि हम कैसे और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि नॉट सॉर्टेड इनपुट में हमने क्या किया था। नॉट सॉर्टेड इनपुट में हम सबसे पहली पोजीशन से हमने स्टार्ट किया था और हमने सारे नंबर अपने हैश मैप में फिल कर दिए थे और हमारा कोई टारगेट था। ऐसे दो नंबर फाइंड करने थे जो मिला के टारगेट पूरा हो जाए। तो सबसे पहले नंबर आपने 2 पिक किया तो रिमेनिंग आपको 5 चाहिए। तो अपने हैश मैप में आप सर्च कर लेते थे बिग ऑफ वन टाइम में, बहुत ही जल्दी से सर्च कर लेते थे कि 5 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता होता तो हम रिटर्न कर देते थे। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी बिग ऑफ एन, क्योंकि हमने हैश मैप यूज किया था। हमें डायरेक्टली हम एक एक नंबर को पिक कर रहे थे और हैश मैप में चेक कर रहे थे। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई थी और हैश मैप की वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी बढ़ गई थी, जो कि बिग ऑफ एन होगी। लेकिन इस बार जो इनपुट है वो सॉर्टेड है, तो बेसिकली हम और ज्यादा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम सॉर्टेड प्रॉपर्टी हमें दी गई है। तो कहीं ना कहीं हमें एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगा के टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये देखना है कि कैसे इंप्रूवमेंट करा जा सकता है। तो इस बार हम हैश मैप यूज नहीं करेंगे क्योंकि नंबर सॉर्टेड है, हमें पता है कि कौन सा नंबर कहां पर है। तो बेसिकली हम इंप्रूवमेंट करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि हमें नंबर का ऑर्डर्स ऑलरेडी पता है कि कौन सा नंबर हमें कहां मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसके एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं। टू सम सॉर्टेड इनपुट, एक सॉर्टेड इनपुट ले लेते हैं। इसमें सारे नंबर सॉर्टेड हैं। सबसे पहला नंबर आपको पता है सबसे छोटा है और सबसे लास्ट नंबर सबसे बड़ा है। और आप पहली पोजीशन से मूव करते रहेंगे तो नंबर बढ़ते रहेंगे और लास्ट पोजीशन से आप बेसिकली जाते रहेंगे, एक एक पीछे आएंगे तो नंबर आपके रिड्यूस होते रहेंगे। और एक टारगेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें टारगेट इज इक्वल टू 8 सर्च करने हैं। ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जो मिला के आपके 8 हो जाएं। तो सबसे पहले इस एल्गोरिथम में हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहला नंबर और सबसे लास्ट नंबर पिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि टोटल कितना है। टोटल हमारा 13 हो रहा है। इसका मतलब हमें यह पता है कि हमारा जो डिसीजन था वो गलत था, हमने गलत नंबर पिक कर लिए। लेकिन अब सॉर्टेड प्रॉपर्टी को यूज करके हम एक्स्ट्रा लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर हमारा टोटल ज्यादा है, बेसिकली हमें टारगेट चाहिए था 8 लेकिन अभी हमारा जो टोटल है वो 13 है, तो हमने ज्यादा बड़ा नंबर पिक कर लिया। कहीं ना कहीं दोनों नंबर मिला के हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो एक लॉजिक ये है कि क्यों ना लास्ट नंबर पिक ना करें, सेकंड लास्ट नंबर पिक कर लें, तो हमारा टोटल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 9 पिक कर लेते हैं। अब देखते हैं कि टोटल कितना है। टोटल आपका 11 हो गया। अभी भी पता है कि हमारा टोटल हमारा ज्यादा है क्योंकि हमारा टारगेट 8 है, हम 8 सर्च कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर टोटल कम होता तो क्या करते? टोटल कम होता तो हम पहली पोजीशन को 2 से 4 की तरफ बढ़ते, क्योंकि हमें टोटल में और कंट्रीब्यूट करना है और हमें पता है कि सॉर्टेड ऑर्डर है तो अगला नंबर बड़ा है। तो ये लॉजिक तो क्लियर है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि टोटल 11 है। अब और क्या कर सकते हैं? और हमें टोटल रिड्यूस करना है। तो सेकेंड लास्ट से अब थर्ड लास्ट पोजीशन पे आ सकते हैं और इस बार टोटल हमारा 10 हो जाएगा। अभी भी टोटल बढ़ा है, इसका मतलब हमें और रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है तो आपको जो आपका राइट पॉइंटर है और एक लेफ्ट पॉइंटर हमें दिख रहा है, राइट पॉइंटर को हम पीछे लेते आ रहे हैं और अगर टोटल में कंट्रीब्यूट करना होता तो हम लेफ्ट पॉइंटर से आगे की तरफ बढ़ते। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं 6। टोटल आपका 8 हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको रिटर्न कर देते हैं। यही हमारे दो नंबर होंगे और हमें शायद प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में बोला गया है कि सारे टेस्ट केस में आपको एक आंसर मिल जाएगा, तो गारंटी आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है और इसी एल्गोरिथम को यूज करके हम आगे 3 सम वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ये 2 सम वाली प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने इस एल्गोरिथम को अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आगे जो मीडियम क्वेश्चन है उसमें इसकी हम हेल्प ले सकते हैं।
तो जल्दी से इसका एक बार कोड करते हैं। कोड पे आते हैं तो जल्दी से 2 पॉइंटर बना लेते हैं। जो सबसे पहली पोजीशन पे होगा वो स्टार्ट होगा, और जो हमारा एंड होगा वो बेसिकली सबसे लास्ट पोजीशन पे होगा। हमारे इंटीजर अरे में जो लास्ट पोजीशन है उस पे होगा। लास्ट पोजीशन पे नंबर सबसे बड़ा होगा, पहली पोजीशन पे नंबर सबसे छोटा होगा। और जब तक ये दोनों पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस ना करें, अगर इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो बेसिकली हमें 2 नंबर नहीं मिले। तो ऑब्वियसली क्रॉस कभी नहीं करेंगे क्योंकि सारे टेस्ट केस में आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आपको यहां पर ये रोकना पड़ेगा अगर दोनों नंबर नहीं मिलते। तो हम कोड उस तरीके से ही करेंगे, जेनेरिक कोड करेंगे। अब सिंपल कंडीशन है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो नंबर्स हैं, सबसे पहली पोजीशन का नंबर और ऐड करेंगे सबसे लास्ट पोजीशन का नंबर हम ऐड कर देते हैं। या तो ये टारगेट से बड़ा होगा, यही केस हो सकता है। एक केस तो यही हो सकता है कि टारगेट से हमें बड़ा मिल गया। सेकंड केस क्या हो सकता है कि यार ये दो नंबर बेसिकली हमारे टारगेट से छोटे हैं। तो एक बार ये केस भी लिख लेते हैं। ये दोनों नंबर मिला के टारगेट से छोटे हैं, एक केस ये हो सकता है। एल्स क्या हो सकता है कि दोनों नंबर मिला के टारगेट के इक्वल हो, तो यहां पर हमें रिटर्न करना है। और हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ये नंबर मिला के टारगेट से दोनों बड़े हैं तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो आप लास्ट पोजीशन से सेकंड लास्ट पोजीशन का नंबर पिक करेंगे। और अगर ये छोटे हैं तो हमें पहली पोजीशन से इंक्रीमेंट करना है, हमें अपने टोटल में और कंट्रीब्यूट करना है। रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कैसे करेंगे, अगर ये दोनों नंबर हमें मिल जाता है तो हमें एक रिटर्न टाइप इंटीजर अरे है, तो हमें एक 2 साइज का इंटीजर अरे बनाना है और इसमें स्टार्ट और एंड को रिटर्न कर देना है। एक बार मैं देख लेता हूं कि किस तरीके से रिटर्न करना है। नंबर आपके बेसिकली 1 इंडेक्स्ड हैं, वैसे हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो यहां पर आपको एक एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बोला है कि ये इंडेक्सिंग इसकी 1 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट नहीं है। तो इसको बैलेंस कर देते हैं। और अगर हमें कुछ आंसर अपना नहीं मिलता तो लास्ट में भी आई थिंक हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो एक एम्प्टी एरर रिटर्न कर देते हैं। जल्दी से कंपाइल कर लेते हैं, कोई गलती होगी तो इसको फिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी एल्गोरिथम है और हम 3 सम वाली प्रॉब्लम में मैं सबमिट कर लेता हूं। आगे हम 3 सम वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और हम यही एल्गोरिथम को यूज करेंगे। और आप देखेंगे ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप देखेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प लेके हम बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इजी प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी एल्गोरिथम होती हैं जो बड़ी एल्गोरिथम में आपकी हेल्पर फंक्शन ये बन सकते हैं। बेसिकली हेल्पर फंक्शन बन के हमारी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी है, तो अब बिग ऑफ 1 बोल सकते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल सकते हैं कि बिग ऑफ n हो जाएगी। और भी अप्रोच आप डिस्कस कर सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक अप्रोच बाइनरी सर्च अप्रोच इसमें आप लगा सकते हैं, तो मे बी उसमें और अच्छा आपको ऑप्टिमाइज कोड हो जाए, तो वो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लास्ट जो 2 सम था उसमें हमने देखा था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n थी, हैश मैप यूज किया था, इनपुट आपके सॉर्टेड नहीं थे। तो सॉर्टेड के वाले केस में हमने क्या किया, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई। लास्ट क्वेश्चन में आपका बिग ऑफ n थी, ये नॉट सॉर्टेड वाले केस में था, और सॉर्टेड केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n। तो सॉर्टेड वाले में हमने थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर लिया। तो बेसिकली इंटरव्यू में फॉलोअप क्वेश्चन हो सकता है, पहले आपको नॉट सॉर्टेड सॉल्व करने का दिया जा सकता है, फिर ये फॉलोअप क्वेश्चन में ये बोला जा सकता है कि अगर इनपुट सॉर्टेड है तो आप और बेटर क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो पेट्रियन में सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।